बहन कुमारी मायावती जी के चलते संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी छोड़ना पड़ा। हो सकता है कि संगीता आजाद के ऊपर भाजपा के ईडी और सीबीआई का खतरा हो। तो ऐसा क्या हुआ कि संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा? कि किस वजह से कोई भी नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहा है, या किस वजह से बहुजन समाज पार्टी से किसी बड़े नेता को बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया जा रहा है, इन सभी बातों का खुलासा समाज के बीच में होना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में न जाने कितने लोग कुर्बान हो गए। माननीय कांशीराम साहब के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग मर गए, मिट गए, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है। गांधी आजाद जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक में से एक थे और गांधी आजाद जी माननीय कांशीराम साहब के समय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया जाता है, लेकिन वे नेता कभी भी खुलकर मीडिया के सामने बोलने का प्रयास नहीं करते हैं कि किस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। नमस्कार, जय भीम साथियों। दोस्तों, जैसा मैंने पहले एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दिया था कि आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा सीट की सांसद संगीता आजाद बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से दिया गया था, लेकिन उसमें एक प्रश्न यह था कि ऐसा क्या हुआ कि संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी छोड़ना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा? साथियों, संगीता आजाद के विषय में थोड़ी सी जानकारी देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि संगीता आजाद के पति का नाम है अरिमर्दन आजाद, और अरिमर्दन आजाद जी भी पहले बहुजन समाज पार्टी से बसपा से विधायक रह चुके हैं। और अरिमर्दन जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय गांधी आजाद। और साथियों, ये नाम गांधी आजाद, ये नाम शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि गांधी आजाद जी कौन थे। गांधी आजाद जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक में से एक थे और गांधी आजाद जी माननीय कांशीराम साहब के समय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य साथियों यह है कि जो परिवार बहुजन समाज पार्टी के निर्माण से, जो परिवार माननीय कांशीराम साहब के साथ में शुरुआती दौर से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन, जिस परिवार ने अपना पूरा योगदान देकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किए, और गांधी आजाद जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, और गांधी आजाद जी बहुजन समाज पार्टी के निर्माण के समय माननीय कांशीराम साहब के भी साथ में थे। और गांधी आजाद जी के बेटे अरिमर्दन आजाद और उनकी पत्नी संगीता आजाद। संगीता आजाद जी 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से सांसद चुनकर लालगंज लोकसभा से चुनकर आई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा? इसमें कुछ साथियों का प्रश्न है, कुछ साथियों के विचार है, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा। पहला जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, या ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो कहना है, पहला जो लोगों के मन में बातें आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी के चलते संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी छोड़ना पड़ा। दूसरी बातें जो सामने आ रही है, हो सकता है कि संगीता आजाद के ऊपर भाजपा के ईडी और सीबीआई का खतरा हो। इस खतरे की वजह से संगीता आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है, क्योंकि जब से भाजपा केंद्र सरकार में आई है तब से वे अपने ईडी के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से देश भर के कई नेताओं पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है, और कई नेता ईडी और सीबीआई की वजह से जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो बहुत से साथियों के मन में दो प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि संगीता आजाद का बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का
पहला जो वजह है, पहला जो प्रश्न है सबके मन में यह आ रहा है कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के चलते, उनकी वजह से संगीता आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है। और दूसरा प्रश्न यह है कि हो सकता है कि संगीता आजाद के ऊपर ईडी या सीबीआई का खतरा मंडरा रहा था, इस वजह से संगीता आजाद मजबूरन बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। और साथियों, एक बात यह भी सामने आ रही है कि संगीता आजाद के जगह पर डॉक्टर इंदु चौधरी को लालगंज लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार, लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। तो इसमें अंदरूनी तौर पर कौन सी बातें चल रही है या कौन सी बातें हुई होगी, इन सभी बातों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जबकि संगीता आजाद जी और उनके पति अरिमर्दन आजाद जी को अपना पक्ष उन्हें मीडिया बंधु के सामने रखना चाहिए था कि किस वजह से वे लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में गए हैं। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी में अक्सर यह चीजें देखने को मिलती है कि बड़े बड़े नेताओं को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया जाता है, लेकिन वे नेता कभी भी खुलकर मीडिया के सामने बोलने का प्रयास नहीं करते हैं कि किस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है या किस वजह से वे लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस तरह के सोच या इस तरह के कार्यों से बहुजन समाज पार्टी और कमजोर होते जा रही है। जितने भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है या जो लोग बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, उन्हें इन बातों का खुलासा होना चाहिए, उन्हें इन सभी बातों की जानकारी होना ये उनका अधिकार है कि किस वजह से कोई भी नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहा है या किस वजह से बहुजन समाज पार्टी से किसी बड़े नेता को बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी बातों का खुलासा समाज के बीच में होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में ना जाने कितने लोग कुर्बान हो गए। माननीय कांसीराम साहब के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग मर गए, मिट गए, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का पार्टी नहीं है और ना ही बहुजन समाज पार्टी पारिवारिक पार्टी है, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब ने कभी भी यह संदेश देकर नहीं गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी को उनके परिवार के लोग या किसी के भी परिवार के लोग बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगे या बहुजन समाज पार्टी का कोई परिवार का व्यक्ति उत्तराधिकारी बनेगा। तो आज देश भर के बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के वोटर यह जानने के लिए उत्सुक है कि किस वजह से संगीता आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। यह इन बातों का खुलासा संगीता आजाद या उनके पति अरिमर्दन आजाद को करना चाहिए या स्वयं बहन कुमारी मायावती जी को इन सभी बातों का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि इन बातों का खुलासा ना करने से बहुत से लोगों का बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भरोसा और विश्वास उठता चला जा रहा है और इन्हीं कारणों से बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती चली जा रही है। तो साथियों, इन सभी विषयों पर आपके पास कोई जवाब होगा तो कृपया आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या संगीता आजाद और बहन कुमारी मायावती जी के बीच में किसी प्रकार का अनबन हुआ है, इस वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, या संगीता आजाद के ऊपर ईडी और सीबीआई का खतरा मंडरा रहा था, इस वजह से संगीता आजाद बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है। तो साथियों, आपके जवाब इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर लिख कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके उत्तर का, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।